तो दोस्तों, आप सबके मोबाइल फोन्स में ये गूगल मैप्स नाम की ऐप हमेशा से ही थी, पर आपको ये नहीं पता था कि इस ऐप से भी कमाई की जा सकती है। बस आपने अपना खाली समय या फ्री टाइम इस मोबाइल ऐप पर लगाना है और आपका एक अच्छी कमाई कराने वाला एक लॉन्ग टर्म काम सेट हो जाता है, 100% फ्री में हो जाता है। और ये जो काम मैं आज आपको बताऊंगा, ये एक प्रॉपर काम है दोस्तों, कोई हवाई किला नहीं है, एक रियल और प्रैक्टिकल काम सिखाऊंगा आपको, आपका काम धंधा सेट करा के दूंगा आज के वीडियो में। सबसे पहले बताता हूं कि काम क्या है और कैसे करना है, और फिर वही सब कुछ प्रैक्टिकली सिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में रोज लाखों, जी हां, लाखों नई वेबसाइट्स बनती हैं। इन लाखों वेबसाइट्स के अलग अलग लाखों मालिक भी होते हैं, जो सभी अपनी इन वेबसाइट्स के जरिए कोई ना कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर कोई इसीलिए तो अपनी वेबसाइट बनवाता है ना, ठीक है। लेकिन इन लाखों वेबसाइट्स में से सिर्फ उन्हीं वेबसाइटों के मालिक कमाई कर पाते हैं जो वेबसाइटें गूगल सर्च में पहले या दूसरे पेज पर दिखाई देती हैं कस्टमर्स को। मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति एक नई कुर्सी या चेयर खरीदना चाहता है, पर उसको यह नहीं पता है कि फर्नीचर बेचने वाली दुकानें कहां हैं, तो वो अपने मोबाइल फोन के गूगल सर्च में डालेगा फर्नीचर, बस। और ऐसा करते ही गूगल उस व्यक्ति को सैकड़ों फर्नीचरों की दुकानों की पूरी लिस्ट दिखा देगा, और ये लिस्ट दसियों पेजेस में फैली होगी, क्योंकि एक पेज पर सिर्फ 10 दुकानों के ही नाम होंगे, इतना ही स्पेस होता है एक पेज पर, ठीक है। तो फर्नीचर खरीदने का इच्छुक वो व्यक्ति पहले या दूसरे पेज पर जो भी 10-20 दुकानें हैं, उनसे ही फोन पर बात कर किसी एक दुकान से अपना सामान मंगा लेगा। वो व्यक्ति लिस्ट में तीसरे या 10वें पेज पर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं होता है। लेकिन जो भी फर्नीचर की दुकान तीसरे या 10वें पेज पर आएगी गूगल सर्च में, उस दुकान तक कोई भी ग्राहक नहीं पहुंचेगा, है ना। अब अगर आप, जी हां, आप उन सभी तीसरे पेज से लेकर 10वें पेज तक दिखने वाली दुकानों के मालिकों को ईमेल करें और यह लिख दें कि आप उनकी वेबसाइट को गूगल सर्च में पहले या दूसरे पेज पर ला सकते हैं, तो उन दुकानों के मालिक आपको रुपयों या डॉलर से नहला देंगे, आपकी जेबें भर देंगे, आपको इतना पैसा देंगे कि आपसे संभाला भी नहीं जाएगा। क्योंकि जिस भी कंपनी की वेबसाइट, फिर वो चाहे छोटी हो या बड़ी कंपनी हो, गूगल सर्च में पहले पेज पर दिखती है, उस वेबसाइट का मालिक नोट छापता है आज की डेट में। अब आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि आपको तो ये पता ही नहीं है कि किसी वेबसाइट को गूगल सर्च में पहले पेज पर कैसे लाते हैं। आपके हाथ में तो ऐसा कोई भी स्किल या हुनर है ही नहीं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि आपके हाथ में ये वाला पर्टिकुलर स्किल या हुनर नहीं है। आपको ये बिल्कुल नहीं पता कि किसी भी वेबसाइट को गूगल सर्च में पहले पेज पर कैसे लाते हैं। एक्चुअली ये काम दोस्तों आपको अपने हाथों से करना ही नहीं पड़ेगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे ये काम करने वाले ट्रेंड प्रोफेशनल लोग आपको अपने घर बैठ के अपने मोबाइल फोन पर ही मिल जाएंगे। तो काम वो दूसरे लोग करेंगे जो ट्रेंड हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गूगल मैप्स मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके दुनिया के हर देश की, हर कैटेगरी की वो वेबसाइट्स ढूंढना सिखाऊंगा जो गूगल सर्च में पहले या दूसरे पेज पर नहीं दिखती। ये काम मैं आपको आपके मोबाइल फोन पर ही सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक 100% फ्री के टूल का इस्तेमाल करके सिर्फ 10 सेकंड्स में किसी भी दुनिया की किसी भी वेबसाइट की एक डिटेल टेक्निकल रिपोर्ट निकलाएगी, जिसमें लिखा होगा कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट किन किन कमियों की वजह से गूगल सर्च में पहले पेज पर नहीं दिखती। ये भी आपके मोबाइल फोन पर ही हो जाएगा। उसके बाद उस पर्टिकुलर वेबसाइट की टेक्निकल रिपोर्ट को डाउनलोड करके उस वेबसाइट के मालिक को एक ईमेल करना भी आपको सिखाऊंगा। ईमेल कैसे लिखनी है और क्लाइंट का ईमेल कैसे मिलेगा, यह भी डिटेल में सिखाऊंगा आज ही के वीडियो में। यानी कि क्लाइंट से काम लेना भी सिखाऊंगा। यही तो मेन चीज है ना दोस्तों, यानी कि आप सिर्फ काम पकड़ने का काम करोगे क्लाइंट से। उसके बाद आपको यह दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे 100% फ्री में 2 अलग अलग तरीकों से आपको वो ट्रेंड प्रोफेशनल मिल जाएंगे जो क्लाइंट की वेबसाइट को गूगल सर्च में पहले पेज पर लेकर आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर या बिचौलिया का काम करके सिर्फ काम पकड़ोगे और उन लोगों से काम करवा लोगे जिनको वो काम आता है, और बीच में बिना कुछ किए एक मोटी कमाई कर लोगे। इस वीडियो में दोस्तों आगे चलकर वो हर एक जानकारी मैं आपको दूंगा जो आपका ये वाला सॉलिड काम धंधा सेट करके देगी, और सब कुछ 100% फ्री में होगा। सब कुछ आपके मोबाइल फोन पर हो जाएगा, लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सारी कमाई आपके बैंक अकाउंट में सुरक्षित पहुंच जाएगी। पैसा क्लाइंट से कैसे आएगा ये भी
दिखाऊंगा आगे चल के इसी वीडियो में। तो इतना अगर सब कुछ सिखाऊंगा मैं आज आपको, तो और पूरी बारीकी के साथ सिखाऊंगा, जैसे कि एक बच्चे का हाथ पकड़कर उसको प्यार से सिखाते हैं, तो लिहाजा ये आज वाला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पर अगर मैं सिखाते सिखाते नहीं थकूंगा तो आप सीखते सीखते क्यों थकेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों ये रहा मेरे लैपटॉप का स्क्रीन, मैं भी आपको अपने मोबाइल फोन पे भी लेकर चलूंगा। अब आपके सामने सबसे पहले खुला हुआ है freetoolpro.com। यही वो साइट है जो किसी भी वेबसाइट की, चाहे वो छोटी है या बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसकी कमियां और अच्छाइयां आपको चेक करके सिर्फ 5 सेकंड के अंदर बता देती है। और उसको हम टेक्निकली कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके बारे में मैं आपको शुरू से बताता चला रहा हूं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब, जैसे पहले आपको बताया था, यह होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को गूगल पर सर्च करता है, ठीक है, तो कौन सी साइट सबसे पहले वाले पेज पर दिखती है, ठीक है, वही साइट सबसे ज्यादा कमाई करके अपने मालिक को देती है, जिसकी वो वेबसाइट होती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो SEO है, ठीक है, इसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। इस साइट के जरिए ये चेक होता है और फ्री के अंदर चेक होता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको दोस्तों, जैसा आपको बताता चला रहा हूं, ये दिखाऊंगा कि कैसे आपको काम मिलेगा उन वेबसाइटों का जिनकी SEO रैंकिंग या जिन साइटों में बुराइयां ज्यादा है, वो पहले पेज पर नहीं दिखती हैं गूगल सर्च के अंदर, ठीक है। वो आपको साइटें कहां से मिलेंगी, ठीक है, और उन साइटों के मालिकों से आप कैसे कांटेक्ट करेंगे पूरी दुनिया में, उनसे आप काम ले लेंगे, भैया हम आपकी साइट को पहले पेज पर लाकर दिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वो लोग आपको भारत में कहां से मिलेंगे, एक नहीं दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लेकर चलूंगा आपके मोबाइल फोन पर ही, जहां से आपको वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे जो बहुत कम कीमत पर क्लाइंट की वेबसाइट को पहले पेज पर ला देंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आखिर में मैं आपको यह भी सिखा दूंगा कि अगर आपने खुद यही काम करना हो तो कैसे करेंगे, वो भी मैं आपका एक कोर्स करवा दूंगा फ्री का, 1 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पूरा पैकेज है, एक लगा बंदा आपका धंधा सेट होने जा रहा है, आपके मोबाइल फोन से ही होने जा रहा है, 100% फ्री में होने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहां से अब हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको, जैसा कि बताया था कि काम कैसे पकड़ना है, वो सिखाऊंगा गूगल मैप नाम के एक मोबाइल ऐप या साइट पर ले जाकर। ये मोबाइल और लैपटॉप दोनों पर चलती है, और उसके बाद वापस यहां आएंगे और आपको दिखाऊंगा इस टूल का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए गूगल मैप पर। अब दोस्तों आपके सामने ये गूगल मैप मेरे लैपटॉप पर खुला हुआ है। मैंने इस गूगल मैप नाम की साइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है। इस तरह से आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पर खुल जाएगा। अब ये रहा मेरा मोबाइल फोन आपकी आंखों के सामने, मैंने उसी लिंक पर क्लिक किया जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ये गूगल मैप नाम की साइट या ऐप आपके मोबाइल फोन पे भी खुल गई, ठीक है। तो बिल्कुल फर्क नहीं है, मोबाइल पर ज्यादा बेहतर तरीके से होता है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं मोबाइल आपके सामने से हटाकर आपको ये दिखाऊंगा कि गूगल मैप का इस्तेमाल करके कैसे आप उन वेबसाइटों के मालिकों को पकड़ लेंगे या ढूंढ लेंगे जिनकी रैंकिंग कम है, या वो जब गूगल सर्च होती है जिस भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की वो वेबसाइट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की जब भी कोई सर्च करता है, तो जिन लोगों की वेबसाइटें पूरे दुनिया के अंदर पहले पेज पर नहीं दिखती हैं, ठीक है, उन लोगों को कैसे पकड़ना है मैं गूगल मैप के जरिए आज आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल यूनिक तरीका है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको यहां पर एक दो ट्रिक सिखा देता हूं। आपने सिर्फ उन्हीं मुल्कों को या देशों को टारगेट करना है, उन देशों की वेबसाइटों के मालिकों को पकड़ना है जो अमीर देश हैं, ठीक है। और वो अमीर देश कहां पर है, यूरोप में है या अमेरिका है, ठीक है। और इनसे ज्यादा अमीर तो कोई मुल्क नहीं है, या इधर है आपके ऑस्ट्रेलिया या जापान, ओके। तो हमने इन अमीर मुल्कों में रहने वाले उन लोगों को या उन कंपनी के मालिकों को पकड़ना है जिनकी वेबसाइटें गूगल सर्च पर पहले पेज पर नहीं दिखती हैं, ठीक है। अब उसका यूनिक तरीका मैं आपको गूगल मैप के जरिए सिखा रहा हूं, ओके। बिल्कुल यूनिक तरीका है, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है, ठीक है। जैसे ही आपका गूगल मैप की साइट खुलेगी, यहां पर जो सर्च बार है, यहां हम टाइप करके, मैं एग्जांपल देके आपको सिखाता हूं। गौर से सुनिएगा और देखिएगा दोस्तों, हम रिसर्च करके लाए हैं, स्किप करके मत देखिएगा, फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब देखिए जो सर्च बार है इसके अंदर आप जो भी टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर्स में, यानी बड़े अक्षरों में, सीधी भाषा में कहें तो, ठीक है। अब मैं आपको टाइप करके दिखाता हूं, रेस्टोरेंट्स इन जर्मनी। कहने का मतलब यह है कि हम जर्मनी के अंदर वो रेस्टोरेंट्स की वेबसाइटें ढूंढेंगे जो गूगल सर्च में पहले पेज पर नहीं आती हैं। लेट्स से जर्मनी के अंदर कोई एक पर्टिकुलर शहर है, वहां पर रहने वाला कोई व्यक्ति अपने ही शहर में वो रेस्टोरेंट ढूंढ रहा है जर्मनी के अंदर जहां पर जाकर वो खाना खा सकता है। तो वो अगर टाइप करता है रेस्टोरेंट्स नियर मी, ठीक है, तो उसके पास जो भी पहले पेज पर रेस्टोरेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, वो जनरली लोग ऐसा ही करते हैं, बस वहीं पर अपनी टेबल बुक करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों की जो उसी शहर के अंदर बाकी के रेस्टोरेंट्स हैं जो पहले पेज पर गूगल सर्च में नहीं आए, क्योंकि पहले पेज पर गूगल सर्च में सिर्फ 10-12 ही आपको रिजल्ट्स दिखते हैं, ठीक है, या कंपनीज के नाम दिखते हैं, उनकी साइटें दिखती हैं। जो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें पेज पर रह जाते हैं वो गूगल सर्च में नहीं आ पाते हैं। कोई भी
व्यक्ति, आप ना मैं ना दुनिया का कोई और व्यक्ति तीसरे चौथे पांचवें पेज पर जाकर किसी को सर्च करता है, पहले ही पेज पर आ जाता है, वहीं पे कॉल कर लेता है, टेबल बुक हो गई, चलेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ रेस्टोरेंट का, समझ गए? तो मैं यहां पर टाइप करूंगा, आप समझ जाएंगे धीरे धीरे करके, जब तक ये वीडियो पूरा होगा चिंता मत कीजिए। हो सकता है अभी कुछ बातें आपके सिर के ऊपर से जा रही हो, लेकिन मैं बहुत आसान भाषा में अभी समझाना शुरू किया है। अभी तो वीडियो बहुत लंबा है, आप पूरा मास्टर बन जाएंगे और कमाई शुरू कर देंगे, चिंता मत कीजिए, 100% फ्री में, ठीक है? अब मैं यहां पर कैपिटल लेटर्स में कुछ टाइप करूंगा। तो देखिए मैंने कैपिटल लेटर्स में टाइप किया रेस्टोरेंट्स इन जर्मनी, ठीक है? और उसके बाद ये सर्च पर क्लिक कर दूंगा। तो ऐसा करते ही दोस्तों ये गूगल मैप ऑटोमेटिकली हमें मैप के ऊपर जर्मनी में ले गया, ठीक है? और यहाँ पर आपको उन रेस्टोरेंट्स की लिस्ट दिखेगी जो जर्मनी के अंदर है। ओके, आप देखेंगे बहुत लंबी लिस्ट है, हमने पहले 10, 15, 20 छोड़ देने हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस गूगल के ऊपर सर्च करता है तो वो पहले 10, 12, 15 के अंदर जो भी आ जाते हैं नाम, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे वो ज्वेलरी शॉप है, चाहे वो आइसक्रीम की दुकान है, चाहे वो कोई और सर्विस या प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है, उनकी जो वेबसाइट्स हैं जो 10-12 पहली वाली होती हैं, लोग वहीं पर जाकर अपना प्रोडक्ट और सर्विस लेकर आगे निकल जाते हैं। उसके जो नीचे वाले होते हैं, देखिए अब ये नीचे वाले दिख रहे हैं, देखिए लोड होते जा रहे हैं रेस्टोरेंट्स, ठीक है? यहाँ पर आपको वो कंपनियों के मालिक मिलेंगे, उनकी वेबसाइटें मिलेंगी जो पहले पेज पर गूगल सर्च में नहीं आती हैं, ठीक है? उनको हम कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन उनको भी कॉन्टैक्ट करने से पहले हम उनकी वेबसाइट का गूगल रैंक चेक कर लेंगे उस टूल के जरिए जो मैंने आपको अभी बताया था, जो फ्री में है, ठीक है? जो ये बता देता है कि ये वाली पर्टिकुलर क्लाइंट की या व्यक्ति की ये वाली पर्टिकुलर साइट गूगल सर्च में पहले पेज पर क्यों नहीं आती, ठीक है? जब उसी पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट को कोई भी व्यक्ति सर्च करता है गूगल सर्च में टाइप करके, ठीक है? और वो उसमें क्या कमियां हैं, उसको कैसे ठीक करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो टूल देता है। ये वाला टूल मैंने आपको दिखाया, मैं अभी आपको वापस लेकर आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? बस यहां पर साइट का नाम डाल देंगे और ये पूरी इंफॉर्मेशन 2 सेकंड के अंदर हमें निकाल कर दे देगा। और उसके बाद वो जो इंफॉर्मेशन है हमें मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन हम उस वेबसाइट के मालिक को भेज देंगे ईमेल के जरिए, इस रिपोर्ट के साथ जो हमें इस साइट से मिलेगी। एक रिपोर्ट निकलती है पूरी अच्छी तरह से, ग्राफ्स वगैरह बना के रिपोर्ट निकलती है, और उस व्यक्ति को हम ये लिख देंगे कि भैया देखिए ये आपकी वेबसाइट पहले पेज पर नहीं आती है गूगल सर्च में, इसलिए अच्छी नहीं चल रही है, तो आप बताइए इसको हम पहले पेज पर लाकर दे दें, ठीक है? और उसके बाद वो व्यक्ति आपको पे करेगा, आप वो काम किसी और से करवाकर उसको दे देंगे। वो सब लोग कहां से मिलेंगे वो भी मैं आपको भी सिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। आज मैं आपको ये दिखाने और सिखाने जा रहा हूं कि आपने दूसरों के काम से, दूसरों से काम कराकर कितनी अच्छी कमाई यूएस डॉलर के अंदर कर लेनी है, अपना काम धंधा सेट कर लेना है। एक तरह से आप कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, ठीक है? आपके नीचे लोग हैं जो अपने घरों में बैठ के काम कर रहे हैं, बस आपने काम पकड़ना है, वो मैं आपको यहां से सिखा रहा हूं। उसका मैं आपको मास्टर बना रहा हूं, आपके मोबाइल फोन पर ही आप काम पकड़ना सीख गए, ठीक है? और काम करने वाले कहां से पकड़ने वो भी सिखाऊंगा। आप बीच में बिचौलिया बन के कमीशन खाते रहो यार, ठीक है? तो खैर, अब मैं यहां पर इनमें से 1 या 2 कंपनीज की वेबसाइट या उनकी लिस्टिंग सेलेक्ट करके आपको प्रैक्टिकली ये सब दिखाता हूं कैसे करना है। अब देखिए यहां पर मैंने एक रेस्टोरेंट का ये नाम है, ठीक है? और उसके बाद उसकी ये डिटेल्स है, मैंने यहां क्लिक कर दिया। अब ऐसा करते ही आपको यहां पर एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी और इसी पर्टिकुलर कंपनी की या रेस्टोरेंट की या जो भी आपने यहां टाइप करके निकाला है डिटेल्स, उसकी थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन यहां आपको दिखेगी, ठीक है? और इसके नीचे आएंगे तो आपको इस पर्टिकुलर कंपनी का या रेस्टोरेंट का, क्योंकि इस वक्त हम रेस्टोरेंट चेक कर रहे हैं, उनकी आपको यहां पर वेबसाइट दिख जाती है, ठीक है? ये उनकी वेबसाइट है और ये उनका फोन नंबर है, ओके? अगर आपको कहीं यहां पर व्हाट्सएप नंबर भी दिख जाए, ओके, तो आप उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हो यार कि ठीक है हम उसको ये डिटेल्स तो निकाल कर दे देंगे कि भैया आपकी वेबसाइट में क्या क्या कमियां हैं, लेकिन उनको ईमेल कैसी लिखनी है, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, वो भी दोस्तों मैंने इंतजाम करके रखा हुआ है। मैंने पूरा 200% इंतजाम करके मैं आपको दोस्तों ऐसे 20, 30, 40, 50 पहले से ईमेल्स बनवा कर दूंगा, ठीक है? एक साइट पर डलवा दी हैं, बस आपने वहां से उस इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेना है और जो भी क्लाइंट है उसको भेज देना है वो। और आपको वो क्लाइंट की ईमेल आईडी कहां से मिलेगी, वो वेबसाइट में से मिलती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे निकालनी है। पूरी डिटेल्स दूंगा दोस्तों, ठीक है? धंधा सेट करके दे रहा हूं फ्री के अंदर। गूगल मैप्स, गूगल वगैरह से अगर आप कमाई कर सकते हैं तो उससे अच्छा, उससे जेन्युइन कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। सब कुछ फ्री का है, सिर्फ पैसा लगाकर ही पैसा कमाया जा सकता है, जरूरी नहीं है दोस्तों। जो लोग पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं वो रिस्क लेते हैं अपने पैसे का, ठीक है? और अगर वो काम ना चले, पैसा डूब जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। मैं आपको सारी चीजें फ्री की सिखा रहा हूं, ओके? और घर बैठ के आप करते हैं बिना एक पैसा लगाए। खैर, अब मैं ये जो साइट है इस पर क्लिक कर दूंगा।
अब आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जर्मनी की वेबसाइट है, ठीक है, किसी कंपनी की वहां पर, तो इसको हम पहले अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये अंग्रेजी हो गई बस क्लिक करते ही। अब ये जो इसकी वेबसाइट है, ठीक है, इसका जो URL है, इसको URL बोलते हैं, ठीक है, इसको आप सीधी भाषा में कह लीजिए नाम। ओके, इसको हमने कॉपी कर लिया Ctrl+C करके। मोबाइल पर कैसे करते हैं वो भी चलिए आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा, वो भी वही है, कॉपी करना तो आपको आता ही है मोबाइल पर। उसके बाद जो मैंने आपको टूल दिखाया था जो फ्री का है, freetoolpro.com, ठीक है, कमाल का टूल है। यहां पर ये जो सर्च बार है, यहां पर हम उसको टाइप कर देंगे, देखिए ना, टाइप योर वेबसाइट एड्रेस, ठीक है, ये मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। ओके, और उसके बाद रिव्यू पर क्लिक कर दिया, बस। अब देखिए ये इसका एनालिसिस कर रहा है, ठीक है, दिखा रहा है कितने % पूरा हो गया है, जल्दी से हो जाता है, 5-7-10 सेकंड ही लगते हैं बस, ठीक है। और जैसे जैसे ये यहाँ पर प्रोसेस आगे चल रहा है, देखिए यहाँ पर भी ये इसका ग्राफ या इसमें कोई एरर्स हैं, इंप्रूव क्या करना है, ये सब कुछ हमें दिख रहा है। और अभी तक इसका कितना स्कोर हो चुका है, जितनी भी ये एनालिसिस की है इस टूल ने, जो ऑनलाइन टूल है इस वेबसाइट की, कि ये क्यों गूगल सर्च में पहले पेज पर नहीं आ रही है, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को सर्च करता है या उसी शहर में सर्च करता है, तो वो पहले पेज पर क्यों नहीं दिखता है, ठीक है। तो वो उसका रीजन यहाँ पर अब वो सारी वेबसाइट चेक करके दिखा रही है। ये जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अब दोस्तों इस पर्टिकुलर साइट की पूरी चेकिंग इस टूल ने कर दी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसका ओवरव्यू क्या है, इसका SEO कितना है, यूजेबिलिटी कितनी है, यानी कि कितनी यूजर फ्रेंडली है, क्या मोबाइल के ऊपर ये साइट अच्छी तरह से दिखती है, क्योंकि आजकल 90% लोग किसी भी साइट को मोबाइल फोन पर ही खोलते हैं, और आजकल ऐसी ही साइटें बनती हैं जो मोबाइल फोन पर लैपटॉप या डेस्कटॉप के मुकाबले बेहतर तरीके से चलती हैं, और तो वो होनी जरूरी है, वो चेक करके भी देखेंगे। और उसके बाद देखिए इसकी टेक्नोलॉजीज जो इस्तेमाल हुई हैं इस वेबसाइट को बनाने में, क्या वो मॉडर्न है, ठीक है, वो क्या उस सोशल मीडिया के ऊपर वो अटैच्ड है किसी तरह से, विजिटर्स की कोई उसके अंदर खास पहचान है, ठीक है, और उसके अंदर जो लिंक्स हैं उसका एनालिसिस होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूं, ये जितनी भी पूरी रिपोर्ट है मैं आपको दिखा देता हूं एक बार पहले ऊपर से नीचे तक। ये सारी की सारी रिपोर्ट कॉपी करके हम उस कंपनी के या इस वेबसाइट के मालिक को भेज देंगे। उस वेबसाइट के मालिक की ईमेल आईडी कहां से मिलती है वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा, और फिर जो ईमेल भेजनी है उसकी लैंग्वेज क्या होगी वो भी मैंने आपके लिए कुछ टेम्पलेट्स या खाके निकलवा कर अपने ऑफिस के स्टाफ से बनवाकर एक साइट पर डलवा दिए। मैं पूरा आपके लिए हलवा तैयार करके प्लेट में ले आऊं, बस चम्मच से उठाओ और खा लो, ठीक है। और अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो जिस क्लाइंट को आप ये बताएंगे कि भैया आपकी जो वेबसाइट है ये पहले पेज पर नहीं आ रही है, तो वो कहेगा भैया ला दो, पहले पेज पर ला दो, क्या पैसे लोगे। अब वो पहले पेज पर लाने के लिए प्रोफेशनल्स आपको कहां से मिलेंगे, वो भारत के अंदर बैठे हैं। IT के प्रोफेशनल्स सबसे ज्यादा भारत के अंदर होते हैं, इसका पूरा फायदा आप उठा लो। अगर आपका माइंड बिजनेस टाइप है, आप IT के बंदे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। मैं आज आपको ये दिखाऊंगा कि आपको भारत के अंदर सस्ते सस्ते IT के वो लोग कहां से मिल जाएंगे जो आपके लिए इस क्लाइंट की वेबसाइट को पहले पेज पर लेकर आएंगे। बस आपने उस क्लाइंट से काम पकड़ लेना है, उस व्यक्ति से करवा लेना है, बीच में बिचौलिया बन के मोटा कमीशन रख लेना है, समझ गए। तो अभी खैर मैं आपको दिखाता हूं कि इस साइट का ओवरव्यू, ये देखिए ओवरव्यू है, इसमें ये कमियां हैं, इसीलिए इसका स्कोर कम है, इसीलिए पहले पेज पर नहीं आ रही है। कुछ अच्छी चीजें भी हैं और ये इंप्रूव हो सकती हैं और ये तो चेंज होनी ही है। अब इसका जो मेन चीज होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट को बनाने वाले टेक्निकल पर्सन ने इस साइट को SEO फ्रेंडली नहीं बनाया है, उसके कारण से ये फर्स्ट पेज पर नहीं दिख रही है। अब इसमें जो कमियां हैं, देखिए जो अच्छाइयां हैं वो ये ग्रीन टिक मार्क में दिख रही हैं SEO के अंदर, और भी है, मैं आपको दिखाता हूं, ये इंप्रूव होगा, ठीक है। देखिए ये ठीक है, ओके। अब ये देखिए बिल्कुल चेंज होने की जरूरत है, ठीक है। और जहां पर रेड मार्क है इसका मतलब ये हो गया इस कारण से ये पहले पेज पर नहीं दिखती है। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वेबसाइट में, ठीक तरीके से उस व्यक्ति ने नहीं डाले जिससे इस वेबसाइट को बनवाया इस साइट के मालिक ने, ठीक है, ये ठीक है। और ये देखिए इसमें रेड मार्क है, इसलिए ये फर्स्ट पेज पर नहीं आ रही है। देखिए कितने सारे रेड मार्क्स हैं। तो आप जब क्लाइंट को ईमेल करेंगे तो उसमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भैया देखो ये कारण है जिसकी वजह से आपकी साइट पहले पेज पर नहीं आ रही, जिसकी वजह से आपका धंधा सेट नहीं हो पा रहा, आपका धंधा बढ़िया तरीके से आपको कमाई करके नहीं दे रहा। क्योंकि हर व्यक्ति आज की डेट में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेने से पहले गूगल पर वो डालकर देखता है, अगर उसके अंदर उसकी रेटिंग अच्छी नहीं है, पहले पेज पर नहीं दिख रहा है, तो वो धंधा आप चौपट ही समझो, ठीक है। और ये है देखिए इस टूल का कमाल, आप समझ गए।
अब आपको मैं अगला यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए यूजिबिलिटी यहाँ दिखा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर साइट है इसको इस्तेमाल करना कितना अच्छा या बुरा है। देखिए यहाँ साफ दिखा दिया है कि यहाँ पर इस साइट में अगर कोई भी आता है तो यहाँ पर एक जगह एरर भी दिख जाता है। ये मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं वो यहाँ से आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर साफ दिख रहा है कि मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, इसको खुलने में बहुत देर लगती है। ठीक है, तो जो भी क्लाइंट इस पूरी फॉर्मेट को देखेगा, भाई उसकी वेबसाइट के बारे में कच्चा चिट्ठा यहाँ खुला हुआ है, तो वो तुरंत उत्सुक होगा, यार पैसे लगाकर मैं अपनी वेबसाइट को ठीक कराता हूँ। ये टेक्नोलॉजीज है, ये सोशल, देखिए यहाँ पर जो इन सज्जन की साइट है, रेस्टोरेंट है, ये इसकी साइट पहले पेज पर क्यों नहीं दिखती? अगर इसके शहर में कोई लोग रेस्टोरेंट सर्च करते हैं तो देखिए ये नाकामयाब है सब जगह। सोशल जो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर इनका स्टेटस ही अपडेट नहीं है। जो विजिटर्स आते हैं उनको कितना यहाँ पर बेनिफिट है वो भी यहाँ पर नहीं है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हो गया कि अगर आप ये वाला कच्चा चिट्ठा जो उसकी वेबसाइट का है या किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट का है निकाल कर उसको एक ईमेल के साथ भेज देते हैं कि भैया मैं इंडिया से हूं, जी हाँ पूरा खुल के बताइए मैं इंडिया से हूं। पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी कंपनी है जिन्हें कोई भी आईटी का काम करवाना होता है, ठीक है, जो वेबसाइट से ही रिलेटेड होता है, ठीक है, या मोबाइल से रिलेटेड होता है, तो वो भारतीयों से ही करवाते हैं। पूरे विश्व में भारतीय लोगों की साख है, उन्होंने अपने झंडे गाड़ रखे हैं। अगर आप ये लिख देंगे कि आप भारतीय व्यक्ति हैं और उस व्यक्ति की इस साइट को इसका स्कोर बढ़ाकर इसके अंदर चेंजेस कराकर उसको गूगल सर्च में पहले पेज पर ला सकते हैं, तो वो आपको मुंह मांगी कीमत दे देगा। ठीक है, उसने तो एक ही बार करवाना है, ठीक है, और उसके बाद वो भर भर के हर महीने कमाएगा क्योंकि अब उसकी साइट पहले पेज पर आ जाएगी। मैंने आपको दिखाया था कि ये कितने नीचे थी दोस्तों, ठीक है, गूगल सर्च के अंदर, ठीक है, इससे पहले ऊपर कितने सारे रेस्टोरेंट्स की साइट्स थी और उनके नाम थे। मेरा ख्याल है ये 50वें नंबर पे था ये पर्टिकुलर क्लाइंट जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए ये वाला टूल आपको ये पूरी डिटेल्स चेक करके किसी भी साइट की दे देता है। समझ गए? तो दोस्तों इसी तरह से आपने गूगल सर्च कर लेनी है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विसेज की, किसी भी मुल्क में, ठीक है, और उसके बाद पहले 20-30 जो कंपनियां दिखेंगी आपको ऊपर सर्च में उनको छोड़कर नीचे आ जाना है और उनमें क्लिक करके इस तरीके से आपने खोल लेना है। ठीक है, और उसके बाद नीचे आके उसकी वेबसाइट का एड्रेस निकालकर यहां पर आकर आपने डाल देना है और उसके बाद उसकी पूरी डिटेल्स कच्चा चिट्ठा निकाल लेना है और ये जो पूरी रिपोर्ट निकली है इसको डाउनलोड करके एक ईमेल ऊपर लगाकर उस पर्टिकुलर कंपनी के उस वेबसाइट के मालिक को भेज देना है। ठीक है, तो अब जो चीजें रह गई सीखने वाली वो ये रह गई कि इस रिपोर्ट को डाउनलोड कैसे करना है और जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट के मालिक का ईमेल आईडी कैसे निकालना है। ठीक है, अभी फिलहाल ये समझते हैं, उसके बाद की बातें बाद में करेंगे। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए देखिए जहां ये लिखा है डाउनलोड रिपोर्ट, बस यहां क्लिक कर दो। तो दोस्तों बस क्लिक करते ही ये इस तरह से एक पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, पीडीएफ का मतलब ये होता है कि ये एडिट नहीं की जा सकती है, यानी इसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, ओके, इसका और कुछ मतलब नहीं है। अगर नहीं पता पीडीएफ क्या होता है भूल जाइए। ओके, अब देखिए यहाँ लिखा है वेब एसईओ रिपोर्ट, यहाँ पर उसका स्कोर लिखा है। तो सबसे पहले ये दिखेगा क्लाइंट को और इसके साथ में आपकी एक कवर लेटर की ईमेल होगी जिसका टेम्पलेट्स मैं आपको दूंगा ताकि आपको अगर वो भी नहीं बनानी आती तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। बस आपने वहां पर नीचे अपना नाम वगैरह डाल देना, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे करना है। बस वही चीज है ये जो मैंने अभी आपको दिखाई थी पूरी। ठीक है, और ये जो है देखिए ये लिखा हुआ है, क्रॉस मार्क्स लगे हुए हैं। देखिए इन कारणों से इस व्यक्ति की जो वेबसाइट है पहले पेज पर नहीं आ रही। जहां जहां रेड है वो बदलने की आवश्यकता है। जिस भी व्यक्ति ने ये अपनी वेबसाइट बनवाई है रेस्टोरेंट की जर्मनी के अंदर, वो वेबसाइट बनाने वाला व्यक्ति उतना प्रोफेशनल नहीं था। ठीक है, हो सकता है किसी इंडियन ने ना बनाई हो। ओके, खैर, तो अब ये आपको रिपोर्ट मिल गई। अब देखिए यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जहां पर भी आपको सेव करना है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे डेस्कटॉप पर करना है और उसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपकी रिपोर्ट देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, शो इन ए फोल्डर करूंगा तो देखिए सबसे नीचे है ये वाली, जिसे मैं क्लिक करूंगा देखिए खुल जाती है। ओके, इस रिपोर्ट को हम अटैच करके इस वेबसाइट के मालिक की ईमेल आईडी पर भेज देंगे। अब वो ईमेल आईडी कैसे मिलेगी चलिए वो भी दिखा देता हूं। मैं इसको बंद कर देता हूं। अब मैं दोबारा से उस क्लाइंट की वेबसाइट पर आ जाता हूं। ये आ गया। देखिए यहां पर किसी भी वेबसाइट से अगर आपको ईमेल आईडी निकालना है तो एक तरीका तो ये है कि आप उस वेबसाइट में सबसे नीचे आ जाइए। ठीक है, यहां होती है, यहां पर नहीं है किसी कारण से। आप देख सकते हैं ये ईमेल आईडी है उसकी। ठीक है, और या जहां पर ये कॉन्टैक्ट लिखा है यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर ये वाली ईमेल आईडी है उसकी। समझ गए? ठीक है, तो बस मैं ये ईमेल आईडी यहाँ से कॉपी करके अब आपको क्लाइंट को एक ईमेल भेजना सिखाता हूँ।
ठीक है। और उसके बाद मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ये जो आपने रिपोर्ट भेजी क्लाइंट को, उसके बाद अगर क्लाइंट आपसे बातचीत करता है और आपको पैसे दे देता है और आप उससे कितना पैसा डिमांड करें उस पर्टिकुलर वेबसाइट को ठीक करवाने के लिए, पहले पेज पर लाने के लिए, और वो लोग आपको प्रोफेशनल भारत में ही अपने घर बैठ के फ्री में अपने मोबाइल फोन से कैसे मिल जाएंगे जो ये काम टेक्निकली कर सकते होंगे, ठीक है। पहले आपने उन लोगों से कांटेक्ट करके इस पर्टिकुलर वेबसाइट को ठीक कराने के पैसे अप्रॉक्सीमेटली पूछ लेने हैं, फिर उससे डबल पैसा इस वेबसाइट के मालिक से मांग लेना है, ठीक है। 50% आपने उससे एडवांस मांग लेना है और वही पैसा आप को उस व्यक्ति को दे देना है जिस भारतीय व्यक्ति ने इस वेबसाइट को गूगल सर्च में पहले पेज पर लेकर आना है। यानी आपकी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद जब वेबसाइट ठीक हो गई तो बाकी का बैलेंस 50% ये वेबसाइट का मालिक आपको दे देता है, ठीक है। आपके लिए तो हिंग लगे ना फटकड़ी और रंग भी आए चोखा वाला सिस्टम है। आपने तो सिर्फ काम पकड़ लेना है जो मैंने आपको सिखाना है, सिखाई चुका करीब करीब। और वो व्यक्ति भी कहां से मिलेंगे? जो आपके मोबाइल फोन के जरिए मिल जाएंगे, जो प्रोफेशनल होंगे और इस वेबसाइट को पहले पेज पर ले आएंगे, ठीक है। वो भी अभी आगे चलकर दिखाऊंगा, एक नहीं दो अलग अलग तरीकों से दिखाऊंगा। और अगर बाई चांस आप ये काम खुद करना चाहते हैं, कई लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि सर आप हमें ना काम ही सिखा दिया करो दूसरों से करवाने की बजाय, ठीक है, ताकि हम सारा ही पैसा अपनी जेब में डाल लें। उसका भी मैं आपका एक कोर्स करवा दूंगा अभी चलकर इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। और वो भी फ्री का ही होगा। मेरे वीडियोस के अंदर कुछ भी पेड नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो बेधड़क बने रहिए। थोड़ा सा कभी कभी बोरिंग लग सकता है, लेकिन पैसा कमाने का काम बोरिंग थोड़ा बहुत होता ही है दोस्तों, ठीक है। तो बने रहिए, काम की चीज है। अब दोस्तों इस ईमेल आईडी को मैं अपना एक कोई भी जीमेल आईडी का अकाउंट खोलकर वहां पर डाल दूंगा, क्योंकि मुझे एक ईमेल क्लाइंट को सेंड करनी है इसी को, ठीक है। तो वो मैं आपको एक नई जीमेल अपनी अकाउंट खोल के दिखाता हूं। तो ये मेरी एक ईमेल आईडी आपके सामने खुली हुई है। कंपोज पर जाएंगे, ईमेल तो आपको भेजना आता ही है, ठीक है। खैर, तो ये मेरा एक फॉर्मेट खुल गया। अब मैं यहां पर टू में जाकर वो ईमेल आईडी पेस्ट कर दूंगा जो क्लाइंट की है, जिसको मैंने ईमेल करनी है, ठीक है। और उसके नीचे यहां पर, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर क्या लिखना है। वो मैटर मैंने पहले से ही 10-12 अलग अलग तरीकों से लिखवाकर साइट पर डलवा दिया है, जिसका नाम है ऑल फ्री स्टोर। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम वो रिपोर्ट अटैच कर देंगे यहां पर, ठीक है। यहां से अटैच कर देते हैं जो हमने निकाली थी इस पर्टिकुलर क्लाइंट की वेबसाइट की। देखिए ये वो रिपोर्ट थी, ठीक है। और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अटैच हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये अटैच हो गई, ओके। अब सब्जेक्ट इसका हम डाल देते हैं पहले कुछ, और उसके बाद मैं आपको मैटर भी दिखाऊंगा क्या है और कहाँ से मिलेगा आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि आपकी वेबसाइट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है। ये वाला ऐसा टॉप सब्जेक्ट है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति इसको नजरअंदाज नहीं करेगा, चाहे वेबसाइट ना दिखती हो, लेकिन वो अपनी वेबसाइट के बारे में अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया है तो उसको एक बार खोल के जरूर देखेगा, समझ गए। अब चलिए यहाँ देखते हैं कि यहां पर क्या मैटर डालना है। तो चलिए उसके लिए मैं आपको एक साइट पर लेकर चलता हूं जहां मैंने आपके लिए बनवा कर काफी सारे ये अलग अलग तरह के ईमेल की लैंग्वेजेस डलवाई हुई हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये वो साइट है allfreestore.com। मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्लिक करता है इस तरह से आपके लैपटॉप डेस्कटॉप खुल जाएगी, इसी तरह से आपके मोबाइल पे भी खुल जाएगी, ठीक है। और देखिए जहां लिखा है फ्री प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ इस साइट के ऊपर सब कुछ ही फ्री है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जहां लिखा है ईमेल फॉर्मेट्स, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने आपके लिए वो अलग अलग लैंग्वेजेस डलवाई हुई है। ये एक ऐड है, इसको यहाँ से बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट्स दिख रहे हैं, फॉर्मेट नंबर 1, ठीक है, ये विज्ञापन है, बीच में ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और भी डलवा दूंगा, अभी इतना ही डलवा सका, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक फॉर्मेट आपको खोल के दिखा देता हूँ पूरा का पूरा। ये देखिए फॉर्मेट नंबर 2 खोल लेता हूँ, चलिए, ये तो खुला ही हुआ है, ठीक है। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो, जो भी उस कंपनी का मालिक है उसका पहला नाम डाल सकते हैं, या अगर मालिक का नाम ना मिले तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेलो सर, ठीक है। माई नेम इज, यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे। आई एम वर्किंग एज एन SEO एक्सपर्ट। आप ये लिखने से पहले घबराइएगा मत कि यार मैं कैसे लिख दूं, मैं SEO एक्सपर्ट हूं। मैं तो SEO एक्सपर्ट नहीं हूं। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति को काम चाहिए, ठीक है। मैं आपको अपने 30-32 साल के अनुभव से बता रहा हूं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के लिए सिर्फ काम करके दे रहे हैं, लेट से आपने अपने घर के अंदर कोई काम करवाना है, लेट से पेंटिंग का काम करवाना है। मेरे साथ ये पर्सनली हुआ है, मुझे अपने घर के अंदर पेंटिंग करवानी थी। मैं पेंटर समझकर एक व्यक्ति को अपने घर में ले आया बाहर से, मार्केट से, और उसको कहा भैया मेरे को अपना घर पेंट करवाना है। उसने कहा जी ठीक है, इतने पैसे लगेंगे। मैंने कहा
ठीक है। उसके बाद भी व्यक्ति चला गया और 4 और लोग आ गए, उन्होंने पेंटिंग का काम का प्रोसेस शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछा चारों से, भैया वो बंदा कहां गया जो ओरिजिनली मेरे पास काम करने आया था पेंटिंग का? कहते जी वो तो ठेकेदार है, उसको पेंटिंग थोड़ी आती है, वो तो सिर्फ काम पकड़ता है, काम तो पेंटिंग का हम करते हैं। ठीक है, तो मैंने उससे पूछा, भाई अगर वो सिर्फ ठेकेदार है तो बीच में खामखा का कमीशन कमाएगा, तुम बता दो ना कितने पैसे लोगे, मैं डायरेक्ट आपसे कर लेता हूं। कहते जी नहीं, आप तो सिर्फ एक घर पेंट कराओगे, वो तो हमें 50 घर पहले दिलवा चुका है, 100 घर बाद में भी दिलवाएगा, उसका काम ही ठेकेदार का काम पकड़ना होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप उस व्यक्ति को ये कहेंगे कि आप एसईओ एक्सपर्ट हैं, तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने किसी और व्यक्ति के जरिए उसकी वेबसाइट का एसईओ बढ़वा कर रैंकिंग फर्स्ट पेज पर लाकर देना ही है उसको। ठीक है, समझ गए। और अगर कल वो व्यक्ति जिसकी वेबसाइट को आपने पहले पेज पर लाकर देना है, ठीक है, किसी का इस्तेमाल करके, किसी व्यक्ति का, अगर वो व्यक्ति भी डायरेक्ट उस कंपनी के मालिक तक पहुंच जाएगा, तो भी आप ये निश्चिंत रहिए कि जो आपका व्यक्ति है भारत के अंदर बैठा हुआ है, वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि उसको तो आपके जरिए 50 और वेबसाइटों का काम मिलेगा। आप समझ गए। तो आप बनिए मास्टर काम पकड़ने के, जिसको बोलते हैं ठेकेदार। ओके, और ठेकेदार अपने हाथ से कुछ नहीं करता, बस काम पकड़ता है और दूसरों से काम करवाता है और बीच में बैठ के मलाई खाता है। तो आप मलाई खाने का काम करो, समझ गए। तो ये लिखने में झिझकिएगा मत। ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है कि मैं आपकी वेबसाइट पर जा रहा था और उसका मैंने एसईओ स्कोर चेक किया है और ये पता चला कि वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं उसकी एक रिपोर्ट भी यहां पर आपको अटैच करके भेज रहा हूं। आप ही की जो वेबसाइट है उसकी रिपोर्ट, उसको आपने जिस भी व्यक्ति से बनवाया था वो शायद प्रोफेशनल नहीं था, और आप ये मेरे को काम दे दीजिए और मैं आपको ये इंप्रूव करके दे दूंगा। ठीक है, यहां पर आप अपना जो कोई काम है उसका कोई चाहे तो रीसेंट वर्क का डाल सकते हैं, अब अन्यथा ये लाइन डिलीट कर दीजिएगा और उसके बाद यहां पे लिख दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। उसके नीचे आपने अपना नाम वगैरह डाल देना है। ठीक है, अब मैं इस एक टेम्पलेट को यहां से कॉपी कर लेता हूं और उस ईमेल आईडी पर ले जाकर यहां पर डाल देता हूं। ठीक है, और यहां पर आपने अपना नाम डाल देना जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओके, और इसके नीचे यहां पर ये एडिटेबल है, यहां पर आप डाल सकते हैं योर्स थैंक्स। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आप अपना नाम डाल सकते हैं। उसके नीचे आप अपना ईमेल आईडी लिख सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, आजकल अगर आप किसी भी व्यक्ति से डील करते हैं और अगर आपको अंग्रेजी भाषा नहीं भी आती है दोस्तों, तो वो व्यक्ति आपकी अंग्रेजी टेस्ट नहीं करता। आज की डेट में वो पैमाना खत्म हो गया कि जिसके अंदर अगर किसी को अंग्रेजी आती है तो उसी को काम आता होगा। ये जो सोच थी ये चाइनीज या चीनियों ने बदल दी है। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से दोबारा आपको बता दूं, आज से कुछ साल पहले मैं चाइना से कुछ सामान इंपोर्ट करके भारत में बेचना चाहता था। जब चाइना से भारत में सामान इंपोर्ट करना अलाउड होता था, आजकल रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं, तो मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी से चाइना की कॉन्ट्रैक्ट किया। उनमें से किसी को अंग्रेजी नहीं आती, उनके पास जो स्टाफ है उन्हें भी अंग्रेजी नहीं आती। ठीक है, वो बात करते ही नहीं फोन पे। अगर उनसे कहो भैया फोन पे बात कर लो, व्हाट्सएप कॉल पे कर लो, कहते जी हमें अंग्रेजी नहीं आती। तो फिर कैसे होगी? वो कहते जी आप हमें मैसेज कर दो इंग्लिश भाषा में, हम एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उसको चाइनीज में कन्वर्ट करके उसको समझ लेंगे और फिर चाइना में ही कुछ टाइप कर देंगे चाइनीज भाषा में और अंग्रेजी में कन्वर्ट करके आपको वापस भेज देंगे। और बिलीव कीजिए, इसी तरह से मैंने दर्जनों कंपनियों के साथ बात की और एक कंपनी के साथ डील करके उससे माल भी मंगा लिया। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी भाषा का आना कोई जरूरी नहीं है। इसको लेके अपने मन में कोई कॉम्प्लेक्स मत रखिए। ठीक है, कि भाई मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मैं बाहर के लोगों से क्या बात करूंगा। कोई आपको कहे यार आप कैसे कर रहे हो, आपको यार करने दो ना, बढ़िया चीज है। ठीक है, आप समझ गए। और उसके बाद मैंने इसको सेंड कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से आपने गूगल मैप्स के ऊपर जाकर अलग अलग कैटेगरीज खोल लेनी है। ठीक है, यहां मैंने डाला था रेस्टोरेंट्स इन जर्मनी, यहां आप टाइप कर सकते हैं रेस्टोरेंट्स इन जापान, रेस्टोरेंट्स इन लंदन, रेस्टोरेंट्स इन यूएसए, न्यूयॉर्क सिटी का नाम डाल सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर्स में लिखना जैसा आपको बताया था। ठीक है, अब ऐसा क्यों है ये मेरे स्टाफ ने रिसर्च करके निकाला कि कैपिटल लेटर्स में लिखने से ठीक आता है, अदरवाइज और कुछ खुल जाता है नीचे। समझ गए। अब यहां पर रेस्टोरेंट की जरूरी नहीं है, फर्नीचर इन जर्मनी, मतलब आप सोच के चलिए दोस्तों, यहां पर 1000 से ज्यादा अलग अलग कैटेगरीज की आप सर्च कर सकते हैं और उसके बाद पहले 10-20 पेजेस छोड़ दीजिए, यानी कि करीब 70-80 जितनी भी लिस्टिंग्स हैं, और उसके बाद वाली जो लिस्टिंग्स हैं वहां पर आपने वही प्रोसेस करा देना है जो मैंने अभी आपको सिखा दिया है। समझ गए, ये अब आप कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूं कि एसईओ या वेबसाइट को सर्च में पहले पेज पर लाने वाले प्रोफेशनल्स आपको कैसे मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको एक कोर्स भी करवा दूंगा जो एक 100% फ्री का कोर्स है, भारत सरकार की एक साइट पर है, जो सिर्फ आधे दिन के अंदर हो जाता है। आप डिटेल में करना चाहें तो 2-3 दिन लगाकर अच्छी तरह से उसको कर लीजिएगा, जिसमें आपको एसईओ करना भी सिखाया जाता है और 100% फ्री का है, तो आप क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एसईओ करने वाले प्रोफेशनल्स कैसे मिलेंगे फ्री के अंदर ये दिखाता हूं और फिर उसके बाद कोर्स की डिटेल दिखाऊंगा। अब दोस्तों आपके
सामने एक साइट खुली हुई है freelancer.in, ठीक है, .com नहीं .in। यहां से हमें वो फ्रीलांसर मिल जाएंगे जो भारत में ही अपने घरों में बैठकर फ्रीलांसिंग करते हैं, जिसके अंदर वो बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटी छोटी कंपनियों की रैंकिंग बढ़वा देते हैं गूगल सर्च में और उनको पहले पेज पर ला देते हैं। टेक्निकली उसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, समझ गए। यहीं से मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको लोग मिल जाएंगे अपने मोबाइल फोन पर ही घर बैठ के फ्री के अंदर। उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म पर भी लेकर चलूंगा, वहां से भी आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे यही आपको प्रोफेशनल्स वहां से भी मिल जाएंगे, नहीं दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है। सबसे पहले देखिए जहां नीचे लिखा है हायर ए फ्रीलांसर, ठीक है, देखिए साफ लिखा है आप किसी भी प्रोफाइल के फ्रीलांसर्स यहां से चुन सकते हैं, ठीक है। हायर ए फ्रीलांसर पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिए खुल गया कि आपको क्या प्रोजेक्ट है उसी के फ्रीलांसर मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, freelancer.com दुनिया की या .in दुनिया की सबसे बड़ी वो साइट है जहां पर जो लोग घरों में बैठ के काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम करते हो या सिर्फ यही काम करते हो, वो सबसे ज्यादा इस साइट के ऊपर आपको मिलते हैं और सबसे ज्यादा इस साइट के ऊपर भारत के ही लोग हैं, ठीक है। ओके, तो मैं यहां पर डाल देता हूं कि मुझे काम क्या करवाना है, तो वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। कम से कम 10 कैरेक्टर्स डालने हैं, तो यहां आप डाल देंगे SEO एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आप डाल देंगे कि काम किस तरह का है, ठीक है। तो मैं यहां पर टाइप कर देता हूं कुछ भी। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैं यहां टाइप कर रहा हूं आपने एग्जैक्ट वही टाइप कर दिया अगर इसी साइट को खोलकर, तो हो सकता है कि आपका फिर यहां आगे जाकर ये प्रोजेक्ट आगे दिखे नहीं कहीं पर और यहां से बैन हो जाए, क्योंकि किसी को लगेगा यार एक ही तरह का प्रोजेक्ट का नाम है, एक ही तरह की डिटेल्स हैं, वर्ड बाय वर्ड, कॉमा ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल भी कॉपी मत करना, फिर नहीं तो आप कमेंट्स करके मुझे कहेंगे जी हमारा तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। अलग करना है, कुछ शब्द अलग लिखने हैं, समझ गए। तो मैं अब यहाँ पर वो कह रहे भाई आपने करवाना क्या है, किस तरह का बंदा ढूंढ रहे हो, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया SEO एक्सपर्ट चाहिए वेबसाइट के लिए, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ से ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने यहाँ SEO एक्सपर्ट लिखा है, ये साइट जो है अपने डेटाबेस में से निकालकर कुछ डाल देती है, ठीक है, और कि भाई ये स्किल चाहिए होंगे आपको नहीं डालने पड़ते। और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने एक प्रोजेक्ट डालना है या कोई कॉन्टेस्ट करना है, इसको भूल जाइए, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप घंटे के हिसाब से पे करना चाहते हैं, फिक्स प्राइस क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कुछ भी अमाउंट डाल देनी है, कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं, ठीक है। आपको तो $US के अंदर, जो USA के अंदर या यूरोप के अंदर क्लाइंट बैठा है पे करेगा, यहाँ पर आपने रुपीज में पे करना है। देखिए दोस्तों कितना फर्क है, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी अमाउंट चूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा भी मत चूज कीजिएगा, बहुत कम भी मत चूज कीजिएगा। बहुत कम चूज करते हैं तो फिर आपको इस साइट के ऊपर जो पहली है, मैं दूसरे पे भी लेके चलूंगा, आपको प्रोफेशनल्स नहीं मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। ये हमने कर रखा है बहुत, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा डाल देते हैं तो फिर आपको बचेगा क्या, ठीक है। तो कुछ आप ऐसी सी अमाउंट डालिएगा जो ठीक ठाक सी चल जाए। अब अगर कोई भी व्यक्ति यूरोप में रहता है तो वो अपनी वेबसाइट को पहले पेज पर लाने के लिए आराम से $500,000 दे देगा किसी भी हालत में, ठीक है। $1,000 का मतलब आज की डेट में हो गया 80,000, $1 80 है, ठीक है। तो आप ये वाला भी ले सकते हैं। अगर आपको 37,000 भी देने पड़ गए किसी को SEO करवाने के लिए, तो 40,000 फिर भी बच गए आपके, ठीक है। और ये जो अमाउंट है, ये जब आप ईमेल भेजेंगे क्लाइंट को, उसके बाद जब वो आपसे कम्युनिकेशन शुरू करेगा, तो आप कह सकते हैं कि 50% एडवांस चाहिए मुझे, तो वही आपका यहाँ से पैसा निकला है जो आपने आगे देना है। आपकी जेब से कुछ भी नहीं गया, ठीक है। और वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेजेगा, बस आपने अपनी बैंक डिटेल्स भेज देनी होती है। आजकल सारा अमाउंट आपके अकाउंट में किसी भी मुल्क से आ सकता है, ठीक है, सिर्फ बैंक डिटेल भेज देने से। बैंक डिटेल का मतलब होता है आपका नाम, आपके अकाउंट का नंबर, बैंक का नाम, IFSC कोड, ब्रांच का नाम, भेज दो, कहीं से भी पैसा मंगा लो, ठीक है। सब आसान हो गया है, कोई लंबा चौड़ा सीन नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ से आपसे कह रहा है कि आपको इस साइट की तरफ से एक रिक्रूटर मिल जाएगा जो आपकी मदद करेगा, ये रहने देना भी, ठीक है। ये पेड है, फ्री वाला ही रखना है, स्टैंडर्ड रखो, ठीक है। ये बहुत कुछ आपसे कह रहा है, ये छोड़ दो और बस नेक्स्ट पर क्लिक कर दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिख गया कि आपने जो रेट चूज किया है, आपको कैसा पर्सन चाहिए। अब यहाँ पर क्लिक करते ही आपका ये जो प्रोजेक्ट है उसको करने के लिए इच्छुक लोग यहाँ करते ही आपको मिलेंगे। और उसके बाद ये छोटी सी विंडो खुलेगी, यहाँ पर आपने एक साइन अप कर लेना है या रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। आज आप यहाँ से वो लोग ढूंढने आए हैं फ्रीलांसर जो आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि आप SEO या वेबसाइट को, किसी भी दुनिया की वेबसाइट को, किसी भी कंपनी की वेबसाइट को गूगल सर्च में पहले पेज पर कैसे लाएंगे, ठीक है। वो काम मैं आपका धंधा सेट करवा के दे रहा हूं, ठीक है। खैर, अब यहाँ पर आपने अपनी एक ईमेल आईडी डाल देनी है, उसका पासवर्ड सोचकर रख लेना है। ये जो आप पासवर्ड रखेंगे इसको कहीं संभाल कर रख लीजिएगा। उसके बाद एक बॉक्स है, यहाँ क्लिक कर देंगे और
उसके बाद ज्वाइन फ्रीलांसर पर क्लिक कर देंगे। अब आप जो अपना यहाँ पर एक अकाउंट बना रहे हैं, इसका कोई भी यूजर नेम सोच कर रख लीजिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक यूजर नेम सोच कर रख लिया, ये आपको सजेस्ट भी करेगा, ठीक है, कोई भी इसी में से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने इसी में से एक सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आपने अपनी जो जीमेल आईडी डाली थी वहां पर आपको अपना एक वेरिफिकेशन करना होता है, ठीक है। आपको यहाँ से एक ईमेल जाती है, बस उस पर क्लिक कर देना होता है। ईमेल ना आ जाए तो रीसेंड पर क्लिक करके दोबारा से मेल इस साइट को से मंगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी ईमेल आईडी पे जाकर उसको वेरीफाई कर देता हूँ। देखिए ये ईमेल आई है मेरे पास, ठीक है, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, बस यहाँ क्लिक कर देंगे। ऐसा क्लिक करते ही आप फ्रीलांसर की ही साइट पर पहुंच जाते हैं। फिर आपने वापस वहां नहीं जाना होता जहां से क्लिक करके आप अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करने गए थे। अब आगे की कहानी यहां से चलती है। अब यहाँ लिखा हुआ आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है और आपका प्रोजेक्ट अब यहाँ पर डल चुका है, ठीक है। अब आपको वो लोग कॉन्टेक्ट करना शुरू करेंगे जो आपके इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। अब आपको वो लोग मिलना शुरू हो जाएंगे जो लोग फ्रीलांसिंग का काम करना चाहते हैं। वो आपको यहाँ पर चैटिंग के जरिए कॉन्टेक्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग दिखने लगेंगे, उनकी फोटो, उनके नाम, और ठीक है वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ये दुनिया के किसी भी हिस्से के हो सकते हैं दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि भारत के ही होंगे, वो दुनिया के किसी भी हिस्से के हो सकते हैं, किसी पड़ोसी मुल्क के भी हो सकते हैं, समझ गए। तो आपने तो काम करवाना है, किसी से भी करवा लीजिए। आपको तो यूएस डॉलर के अंदर पेमेंट आनी है। अगर काम करने वाला कोई व्यक्ति सस्ते में भारत के किसी आसपास के मुल्क में जो रहने वाला है वो काम करके आपको दे सकता है, तो आपको डॉलर में पेमेंट आनी है, आप उसको भी डॉलर में पेमेंट कर दो, आधी उसमें से उससे काम करवा लो, ठीक है। ऐसा भी होता है, मैंने भी करवाया, ठीक है। खैर, तो इसलिए ये नहीं है कि जरूरी कि सिर्फ भारत के ही लोगों को आपने यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये जो फ्रीलांसर है ये 200 मुल्कों में देखा जाता है, सब मुल्कों के आपको फ्रीलांसर यहाँ दिखते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर आपको वो प्रपोजल्स आने शुरू हो जाते हैं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। आप एक बार यहाँ पर अपना ये डालकर थोड़ी देर, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति आ भी गया, देखिए आने शुरू हो गए यहाँ पर, आप समझ रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपको इस फ्रीलांसर साइट से बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको काम करके देंगे, समझ गए। तो ये हो गया पहला, ओके। और जहां पर चैट बटन लिखा है आपने यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी इनसे चैटिंग शुरू हो जाती है इसी साइट के जरिए। आप उनको बता सकते हैं कि जी आप काम पकड़ते हैं, आप काम करने वाले लोग चाहिए आपको, ठीक है। तो इनसे आप यहाँ पर चैट पर क्लिक करके चैट बटन पर चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा देख लीजिए प्लेटफॉर्म जहां से आपको लोग मिल जाएंगे जो आपको ये वेबसाइट पहले पेज पर लाकर देंगे क्लाइंट की, वो मैं आपको अपने मोबाइल फोन पर दिखाऊंगा। अब ये रहा मेरा मोबाइल फोन आपकी आंखों के सामने। यहाँ आपको एक ऐप खुली हुई दिख रही है, इसका नाम है OLX, ठीक है। मैं इसको क्लिक करके खोल के दिखा देता हूँ। ये OLX खुल गई। मैंने इस ऐप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, क्लिक करते खुल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप एक विज्ञापन डाल सकते हैं कि आपको SEO करने वाले लोग चाहिए, ठीक है। और विज्ञापन का ये प्रोसेस है कि आप 90 दिनों में एक विज्ञापन डाल सकते हैं, ठीक है। और वो फ्री का डलता है। अगर आपको 90 दिनों के अंदर अंदर एक से ज्यादा विज्ञापन डालना है यहाँ पर, तो फिर आपकी पैसे लगते हैं, वो नहीं लेना है। अगर आपको एक विज्ञापन से रिस्पॉन्स ना मिले तो आप अपने परिवार के किसी और सदस्य के जो मोबाइल नंबर है वहां से इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके उसके जरिए एक और विज्ञापन डलवा दीजिए। पैसे खर्च नहीं करने कहीं, ठीक है। और तीसरा डलवाना पड़े तो तीसरा भी डलवा लीजिए। एक परिवार में 2-3 मोबाइल फोन होते ही हैं। अगर एक है, चलिए खैर एक तो डालिए। वो कैसे डलता है आप देख लीजिए। ये इस तरह से खुलेगा, जहां सेल का बटन है यहाँ क्लिक कर देंगे तो एक सेक्शन खुल जाएगा, ठीक है। जॉब्स वाले पर क्लिक करेंगे। आज हम यहाँ पर एक विज्ञापन डालेंगे कि हमें SEO करने वाले लोग चाहिए। देखिए कितने सारे लोग आप यहाँ से निकाल कर ले जा सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के। अगर आपको नहीं पता था तो मैंने अब आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SEO करने वाला कोई व्यक्ति IT इंजीनियर या डेवलपर हो सकता है शायद, लेकिन आप करिएगा अदर जॉब्स में जाके, ठीक है। यहाँ पर आप पहले सैलरी पीरियड डाल दीजिएगा कि आप उसको सैलरी कैसे देंगे, ठीक है। तो ये आप वीकली रख लीजिए कि भाई जैसे जैसे वो काम करता चला जाएगा। अब ये पोजीशन किस तरह की, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। हमें ना फुल टाइम चाहिए ना पार्ट टाइम चाहिए, या तो कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिएगा या टेम्परेरी कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपने सैलरी थोड़ी देनी है उसको, आपने तो बस काम करवाना है। वो तो खैर जब वो व्यक्ति आपसे टच में आएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट डालनी पड़ जाती है यार, कि वो व्यक्ति जो आप ढूंढ रहे हैं वो उसको कितने पैसा मिलेगा, तो वो आप यहाँ पर डाल ले। लेट से मैंने यहाँ पर डाल दिया कोई अमाउंट, वो ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं है, इससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर इस विज्ञापन का एक टाइटल रख सकते हैं। तो मैंने डाल दिया SEO एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। आप सब एग्जैक्ट यही मत डालिएगा। और यहाँ पर आपको जो SEO एक्सपर्ट चाहिए उससे क्या उम्मीदें हैं, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा, नीड एंड SEO एक्सपर्ट। ये आप काफी सारे 4000 के करीब कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपने एक विज्ञापन के अंदर जो बना रहे हैं फ्री का इस मोबाइल ऐप के ऊपर, जिसका नाम है OLX, उसमें एक फोटो लगानी होती है। यहाँ पर अपनी खुद की फोटो नहीं लगा सकते हैं, कोई सेल्फी वगैरह। कोई भी गूगल से सर्च करके SEO से रिलेटेड फोटो निकाल कर रख लीजिएगा। बस जहां अलाउ का बटन है जाके अपने गैलरी या फोटो सेक्शन में से फोटो उठा लीजिएगा। तो मैंने उठा ली, ठीक है। ये आ गई, देखिए। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको ये जो विज्ञापन है कहां दिखाना है,
ठीक है, ये भी ऑप्शन है आपके पास। तो ये तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन दिखाई देता है, यूज योर करंट लोकेशन। ये मेरी लोकेशन दिखा रहा है फिलहाल दिल्ली के अंदर। तो अगर आप भारत के किसी भी गांव कस्बे में या शहर में रहते हैं या राज्य में रहते हैं, तो अगर आप चाहें तो अपने लोकेशन के आसपास कुछ किलोमीटर के दायरे में रहने वाले ही लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्हीं को ये विज्ञापन दिखेगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो ये चेंज भी कर सकते हैं किसी और, क्योंकि आपने तो काम जो है वो ऑनलाइन ही करवाना है ना। ठीक है, तो खैर ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो वो लोकेशन रहने दो आपकी जो करंट वाली है, या मैंने यूज करंट लोकेशन पर क्लिक कर दिया तो मेरी लोकेशन इसने ले ली। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा, जहां मेरा नाम लिखा है आपका नाम लिखा आएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरा एक मोबाइल नंबर दिख रहा है। जब आप इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करते हैं तो एक छोटा सा प्रोसेस होता है, आपने अपना मोबाइल नंबर डालकर एक बार ओटीपी मंगाना होता है, और ये ऑटोमेटिकली ओटीपी को चेक कर लेती है ये ऐप, और उसके बाद आप रजिस्टर हो जाते हैं। ठीक है, खैर तो ये मोबाइल नंबर आपका दिखेगा और नाम आपका दिखेगा, और जैसे ही आप पोस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये विज्ञापन OLX मोबाइल ऐप के ऊपर उसी लोकेशन पर दिखने लगेगा जो लोकेशन आपने सिलेक्ट की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया दूसरा तरीका। ठीक है, अब मैंने आपको दोस्तों अभी तक ये सिखा दिया है कि एक पर्टिकुलर फ्री की साइट का इस्तेमाल करके, जो बेसिकली एक टूल है, एक औजार है ऑनलाइन, कैसे आप किसी भी दुनिया की किसी भी साइट का ये स्कोर चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या कमियां हैं जिसके कारण से वो गूगल सर्च के अंदर पहले पेज पर नहीं आ पा रही है। सीख गए आप। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको वो वेबसाइटों को ढूंढना सिखा दिया है, और उनके जो मालिक हैं वेबसाइटों के, उनको भी ढूंढना सिखा दिया है जिन लोगों की वेबसाइटें पहले पेज पर नहीं दिखती हैं गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, वो आप समझ गए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद उन लोगों को जो वेबसाइटों के मालिक हैं उन्हें मेल कैसे करनी है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, और उनकी जो वेबसाइट्स हैं उनका जो एक स्कोर निकला प्रॉपर तरीके से कि भाई वो क्यों फर्स्ट पेज पर नहीं आ रही है, उनमें क्या कमी है, उनको कैसे अटैच करके ईमेल करनी, ये भी आप सीख गए। ठीक है, अब मैंने आपको दो अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो प्रोफेशनल्स ढूंढने भी सिखा दिए जो आपके लिए ये काम करके देंगे, ताकि आप बीच में बिचौलिया बन के अच्छा मोटा कमीशन कमाएंगे बिना कुछ किए दूसरों के काम से। ठीक है, अब अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है, ठीक है, जो ये काम खुद अपने हाथ से करना चाहता है, तो मैं अब आपको भारत सरकार की एक साइट पर लेकर चलता हूं जहां SEO करना सिखाया गया है। ओके, तो भारत सरकार की साइट है तो रियली होगा ना। ठीक है, और फ्री का है। ओके, तो चलिए वो भी सीख लीजिए अगर चाहते हैं तो। अब मैं मोबाइल फोन आपके सामने से हटा दूंगा और बाकी काम आपको लैपटॉप पर दिखाऊंगा। अब दोस्तों मैं वापस से आपको अपने लैपटॉप पर लेकर आ चुका हूं। यहां पर एक आपके सामने साइट खुली हुई है, इसका नाम है eskillindia.org। मैंने इस साइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पर खुल जाएगी, और इसी तरह से आपके मोबाइल पे भी खुल जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आपने 2 मिनट के अंदर एक रजिस्ट्रेशन कर लेना, और उसके बाद कोर्स मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए जहां साइन अप का बटन है, यहां पर अपने फिंगर या माउस लेकर जाएंगे, यूजर आ जाएगा, यूजर के बाद ये न्यू यूजर पर आ जाएंगे, यहां पर क्लिक कर देंगे। अब ये पेज खुलेगा, यहां पर थोड़ा सा नीचे आएंगे जहां रेड कलर में गूगल लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आप अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन में वहां पहुंच जाएंगे जहां सारी जीमेल आईडी आपको ऑटोमेटिकली दिखती हैं, उनमें से एक पर क्लिक कर देंगे, आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, अब यहां पर जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया, जिस जीमेल आईडी से, उसको बनाते हुए जो नाम रखा था आपने वो यहां दिखेगा। अगर वो अलग नाम है तो बदल दीजिए अभी भी। उसके बाद यहां पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जिस सन में आप पैदा हुए थे वो आपने यहां से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद अपना राज्य यहां से चुन लेंगे, जहां पर भी आप रहते हैं कुछ भी चुन लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसी ने चेक नहीं करना है। ओके, आपको तो बस यहां से SEO कैसे करते हैं इसकी थोड़ी बहुत जानकारी सीख लेनी है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपने ये वीडियो पूरा बिना स्किप किए हुए देखा है, कि अगर कोई भी ठेकेदार है, क्योंकि मैं आपको एक ठेकेदार बनना सिखा रहा हूं फ्री के अंदर अपने घर बैठ के, ठेकेदारों को बहुत धक्के खाने पड़ते हैं अदरवाइज। ठीक है, एक बिचौलिया बन के पैसा कमाना सिखा रहा हूं दूसरों के काम से। ओके, पूरी तरह से प्रैक्टिकल तरीका है। तो कहने का मतलब यह है कि जो काम पकड़ने जाता है व्यक्ति, उसको थोड़ी बहुत नॉलेज खुद भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, तो यही सोचकर ये कोर्स कर लेना। किसी से काम तो करवा लोगे आप, लेकिन अगर आपको इसका बिल्कुल ABC भी नहीं आता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ओके, तो इसलिए कोर्स कर लो, जो 5-10% समझ में आए आप खुद मत करो। ठीक है, करवाओ दूसरों से ही, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज तो हो जाएगी ना। ओके, तो नॉलेज तो होना अच्छा ही बात है। ओके, तो उसके बाद देखिए जहां सर्च कोर्सेज लिखा है, क्लिक कर देंगे, ये एक बार खुलेगी सर्च बार, यहां क्लिक कर देंगे SEO, और उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहां पर आ जाएंगे जहां फी टाइप लिखा है, फ्री पर क्लिक कर देंगे, अप्लाई फिल्टर कर देंगे, क्योंकि ये भारत सरकार की साइट पर भी कुछ पेड कोर्सेज हैं। अब देखिए यहां लिखा है SEO की फाउंडेशन, 3.5 घंटे में आपको बेसिक सिखाया जाएगा कि SEO क्या होता है और करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, और उसके बाद और नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर SEO का एक और कोर्स है। ठीक है, ये भी 3 घंटे का है। ठीक है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए यहां सिखाया गया है। ठीक है, यहां पर एडवांस्ड सिखाया गया, करना चाहे तो 36 घंटे का। ठीक है, चाहे तो ना करें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, मेरा काम है आपको बताना। कोई भी व्यक्ति जितना ज्यादा पेन ले लेता है अपने काम धंधे को सेटअप करने में, उतना ही ज्यादा कामयाब होने के उसके चांसेस होते हैं। जनरली लोग
जब हजारों लाखों रुपए लगाकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सुबह से लेकर रात तक काम करते ही हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बिना पैसा लगाए मैं आपका एक काम धंधा सेट करके दे रहा हूँ जो रियल काम है, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लगा लें, कुछ सीखने को ही मिल जाएगा और कुछ नहीं तो खैर, अब मैंने आपको दोस्तों पूरा पुख्ता कर दिया। मैंने आपको गूगल मैप्स के जरिए बेसिकली कमाई करना सिखाया है। गूगल मैप्स मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि बाकी चीजें जो मैंने आपको सिखाई हैं और दिखाई हैं वो तो सपोर्टिंग चीजें हैं। मेन चीज है क्लाइंट्स, ठीक है, कंपनियां कैसे पकड़नी है वो मैंने आपको सिखा दिया गूगल मैप्स के जरिए, ठीक है। बिल्कुल यूनिक वीडियो है, इस तरह का कोई वीडियो आज तक ना तो यूट्यूब पर है ना सोशल मीडिया पर है और आज के बाद भी कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि जितनी जानकारी मैंने आपको दी है मेरे ऑफिस स्टाफ के एक नहीं बहुत सारे लोगों ने कई हफ्तों तक मेहनत करके एक एक चीज रिसर्च करके निकाली है, तब जाकर ये वीडियो आपके सामने आ पाया है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए, अपने यारों दोस्तों को भी बताइए। एक रियल कमाई का तरीका बिना पैसा लगाए गूगल मैप्स के